इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, शफाफ, फ्री फेयर इलेक्शन के लिए, आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो हैं यानी और उसकी चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करने का तरीका जो है, उसूल या ज़ाबिता जो है यहाँ पे मुतय्यन किया गया है, जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है या चेयरमैन है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है सदर के नाम से होगी। लेकिन इसका प्रोसीजर यह है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर बाहमी मुशावरत से जो है क्या करेंगे, पार्लिमानी कमेटी को जो है नाम भेजेंगे, यानी वो पार्लिमानी कमेटी में मेंबर्स होंगे ट्रेजरी और हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से। यानी इन बेंचों में से 50% ट्रेजरी से होंगे और 50% अपोजिशन से होंगे। यानी ये मेंबर्स जो है उन नामों पर जो है फाइनल एक शख्स का नाम जो है प्रेसिडेंट को भेजेंगे और वो प्रेसिडेंट जो है उस शख्स को इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको मुकर्रर करेगा। इसी का साथ उसके मेंबर्स का जो है अपॉइंटमेंट भी हर एक सूबे से यानी एक मेंबर होगा, यानी कुल 5 मेंबर होंगे, यानी हर एक सूबे से एक मेंबर, उसके साथ यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ 5 मेंबर होंगे। इसके साथ जो है इलेक्शन कमीशन का जो है प्रोसीजर है, उसके साथ ट्राइब्यूनल यानी इलेक्शन में जो भी क्या होते हैं इरेगुलरिटीज होते हैं या किसी शख्स के या किसी मेंबर के या किसी पार्टी के ग्रीवियंसेस हैं, तो वो उनको एड्रेस करने के लिए जो है डिफरेंट ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, जो कि उनको ये बाउंड किया गया है कि भाई वो 90 दिन के अंदर किसी भी यानी शख्स का जो क्लेम है उसको क्या करे, यानी दफा करे, यानी उस मामले को तय करे कि भाई रेगुलरिटी हुई है नहीं हुई है, किस हद तक हुई है, कोई इलेक्शन कलअदम है नहीं है। बहरहाल ये सारी बातें इसमें है। इसके साथ जो है हमारे पास जो है इस यानी कॉन्स्टिट्यूशन की 18 अमेंडमेंट ने यह भी तय किया है कि भाई केयर टेकर सेटअप किस तरह होगा, यानी किस तरह केयर टेकर सेटअप लाई जाएगी। उसके लिए भी वाज़ह उसूल ज़ाबिते बनाए गए हैं, जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की बाहमी मुशावरत से एक शख्स क्या करेगा, एक शख्स को क्या किया जाएगा, एक शख्स को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अगर ये दोनों एग्री नहीं होते हैं तो फिर ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है क्या करेगा, केयर टेकर सेटअप बनाएगा। और ये यानी ये जो केयर टेकर सेटअप है ये जो है 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन का इनेकाद करेगा, जो कि यानी जो भी इलेक्शन होंगे उसको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। उसके साथ जो है इस केयर टेकर सेटअप है जो जिसमें जो भी वज़रा ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर में साथ लेता है, उसके कोई भी रिश्तेदार जो है इलेक्शन में यानी हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए ही केयर टेकर सेटअप को लाया जाता है। अगर किसी वजीर का या प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो फिर इसका मतलब यह है कि भाई वो वजीर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा और यानी जो है इलेक्शन को फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए जो है ये कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी जो है ये उसूल के ज़ाबिते जो हैं बनाए गए हैं। तो चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आएगा लाइक जरूर में, और मैं कोशिश करूँगा इसका जो है सेकंड पार्ट भी आ जाए, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।